नमस्कार, मैं नेहल एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपको कुछ खास खबरों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ की जेल से छूटकर एमपी आए कालीचरण महाराज ने बाहर आकर फिर से अपना बयानबाजी का खेल शुरू कर दिया है। कालीचरण ने शनिवार देर शाम देवास की टेकरी पर माता चामुंडा और तुलजा भवानी के दर्शन किए। उसके बाद मीडिया से बातचीत की। उसके बाद उन्होंने कालीचरण महाराज ने बातचीत में कहा कि छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार इंदिरा सरकार के नक्श कदम पर बिल्कुल नहीं चलती है। वह काफ़ी दयालु है। उन्होंने मेरा एनकाउंटर नहीं किया, हिंदुत्व का काम करने के लिए मुझे जिंदा छोड़ दिया। उन्होंने हर तरफ मेरी सुकीर्ति फैला दी। साथ ही कहा कि इंदिरा सरकार ने साल 1966 में संसद के सामने 5000 साधुओं का कत्ल किया था। सन 1994 में गुरु अर्जुन सिंह महाराज के शहीदी पर्व में शामिल होने अमृतसर आए 10 लाख श्रद्धालुओं को गोली मारी थी। अब छत्तीसगढ़ सरकार अगर इंदिरा के नक्शे कदम पर चलती तो मेरा एनकाउंटर करवा सकती थी, लेकिन वह बहुत दयालु है। हिंदुत्व का काम करने के लिए मुझे जिंदा छोड़ दिया। वहीं रायसेन के किले में ताले की कैद में भगवान शंकर से जुड़े सवाल पर कालीचरण ने कहा, ताले खोल देने चाहिए। मंदिर भक्तों की श्रद्धा को अर्पण करने के लिए होता है। उमा भारती जी 11 अप्रैल को मंदिर का ताला खोलने के लिए जा रही हैं। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। साध्वी जहां जाएंगी वहां क्रांति तो होगी ही। इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने कौन सा स्टेटमेंट दिया था जिससे कि वो बहुत फेमस हुए थे और जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। कालीचरण महाराज ने रायपुर में दिसंबर 2021 में आयोजित धर्म संसद में महाराष्ट्र से आए कालीचरण महाराज ने मंच से गांधी जी को अपशब्द कहे थे। उन्होंने कहा था कि इस्लाम का मकसद राजनीति के जरिए राष्ट्र पर कब्जा करना है। सन 1947 में हमने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश पर राजनीति के द्वारा कब्जा किया गया। मोहनदास करमचंद गांधी ने उस वक्त देश का सत्यानाश किया था। नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है जिन्होंने उसको गोली मार दी। इसके बाद हम दूसरी बात पर बात करेंगे कि भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे, जहां पर नेशनल हाईवे 69 पर सुखतवा नदी पर पुल रविवार को टूटकर गिर गया। नर्मदापुरम के सुखतवा कस्बे का यह पुल ब्रिटिश शासन के वक्त का बना हुआ था। पुल में बड़ा ट्राला गुजर रहा था, तभी पुल का हिस्सा नदी में गिर गया। 138 व्हील वाला यह ट्राला हैवी मशीन को लेकर पावर ग्रिड इटारसी जा रहा था। पुल टूटने से भोपाल नागपुर हाईवे पे ट्रैफिक को नर्मदापुरम प्रशासन द्वारा दूसरी तरफ से डाइवर्ट करने की तैयारी में लगा रहा। इस पुल से हर दिन 5000 से अधिक वाहन क्रॉस होते हैं। बताया गया है कि यह ट्राला हैदराबाद से इटारसी के लिए 6 मार्च को निकला था। खराब होने के कारण 4 दिन तक वह बैतूल के सातमऊ स्टॉप पर हाईवे के पास किनारे खड़ा रहा। इसे सुधारने के लिए इंजीनियर्स बुलाए गए। ट्राला रविवार को बैतूल से इटारसी जाने के लिए फिर रवाना हुआ। पावर ग्रिड इटारसी में लगाई जाने वाली 17 फीट ऊंची और लगभग 20 फीट चौड़ी मशीन को लेकर हैदराबाद की तोशिबा कंपनी का ट्राला 6 मार्च को रवाना हुआ था। इस ट्राले में एक एक्सल में 8 टायर लगे थे, 16 एक्सल में 128 टायर लगे हुए थे। ट्राले को खींचने वाले ट्रक में 10 टायर हैं। मशीन का वजन 130 टन है। ट्राले में ड्राइवर समेत 4 लोग घायल हुए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की, जहां स्वच्छता में पंच लगाने के बाद अब इंदौर जल संरक्षण में भी परचम लहराने की तैयारी कर रहा है। शहर में अब 1500 वर्ग फीट वाले सभी आवासीय भवनों के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा सभी प्रकार के गैर आवासीय और सरकारी भवनों में भी इसे अनिवार्य कर दिया गया है। पिछले साल नगर निगम की ओर से प्रशासन को प्रस्ताव भेजा गया था। इसके बाद हाल ही में शासन ने इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसका पालन करवाने को कहा गया है। खास बात है कि इंदौर स्वच्छता में 5 बार देश में परचम लहरा चुका है। ऐसे में संभव है कि जल संरक्षण में भी इंदौर ऐसे नए आयाम लेगा। इस नए सिस्टम के तहत अब 1500 वर्ग फीट वाले उससे बड़े भवनों को अनुमति तब मिलेगी जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाया जाएगा और वह भी चालू हालात में हो। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। इसका उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर 500 से 5000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। नियमों के तहत पहले से निर्मित या निर्माण के लिए प्रस्तावित 1500 वर्ग फीट के भवनों के में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम छत या फिर अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थापित करना होगा। ऐसे में 10,000 वर्ग फीट और 5,000 वर्ग फीट वाले क्षेत्रों में भवनों को अनुमति के लिए बिल्डर को 4 मीटर व्यास और 15 मीटर गहराई वाला एक गड्ढा बनाना होगा। 25,000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में आवासीय भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त करने के लिए 6 मीटर का गड्ढा बनाना होगा। पहले से बने या प्रस्तावित गैर आवासीय भवनों के लिए भी यह नियम लागू होता है। ऐसे में सभी सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य है।
इसके लिए संबंधित को भवन की अनुमति के लिए आवेदन के साथ एक सिक्योरिटी राशि जमा करनी होगी। अधिकारियों द्वारा मौके पर परीक्षण करने के बाद उक्त राशि लौटा दी जाएगी। उक्त सिस्टम के तहत नगर निगम द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाएगा, जिसके तहत पानी एकत्र होने वाले स्थान पर पाइप, कंट्रोल वाल्व, फ्लैश पाइप, फिल्टर यूनिट, स्टोरेज आदि देखा जाएगा। इसके तहत सिस्टम का सत्यापन के बाद टैक्स में अधिकतम 10% तक की छूट दी जाएगी। वहीं बड़ी बात यह है कि नगर निगम द्वारा यह मानसून के पहले 5 वार्डों में चालू करने की योजना बनाई जा रही है। अब हम बात करेंगे, ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने एक ऐसी गैंग को पकड़ा है जो सिर्फ अमेरिकन लोगों को ही ठगती है। आपको बता दें कि यह गैंग ग्वालियर में रहकर फेक कॉल सेंटर चला रही थी। 22 साल की मोनिका जूम ऐप के जरिए लोन देने के नाम पर वीडियो कॉल करती थी। अपना कमीशन इंटरनेशनल गिफ्ट वाउचर के रूप में लेती थी। यह वाउचर उसके साथी शॉपिंग में कैश करा लेते थे। साथ ही पुलिस ने उसके 6 साथियों को भी अरेस्ट किया है। गैंग के मेंबर खुद को लीडिंग क्लब अमेरिकन कंपनी का एजेंट बताते थे और लोन दिलवाने के नाम पर झांसा देते थे। वैसे तो गैंग के 7 सदस्य थे, लेकिन 22 साल की मोनिका जो है वो मेन रोल लीड करती थी। वह अपनी मीठी आवाज़ और मासूम चेहरे से अमेरिकन्स को इम्प्रेस कर लेती थी। अभी तक 250 से ज़्यादा अमेरिकन्स को ठगने की खबर मिली है और ये संख्या बढ़ भी सकती है। आपको बता दें कि एसएसपी ग्वालियर अमित सांघी ने बड़ौदापुर के आनंद नगर में एक गांव में फ्रॉड इंटरनेशनल कॉल सेंटर चलने की शिकायत दी थी। जांच एएसपी क्राइम ब्रांच राजेश दंतोड़िया को सौंपी गई। उन्होंने क्राइम ब्रांच के एक सदस्य को उस ठिकाने पर तस्दीक के लिए भेजा गया। मामला सही पाया गया तो क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। जब पुलिस मकान के अंदर पहुंची तो ठग लैपटॉप और मोबाइल के जरिए अमेरिकन से बात करते हुए पाए गए। पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल, रजिस्टर व अन्य सामान भी जब्त कर लिया है। साथ ही कॉल सेंटर का संचालन अहमदाबाद में रहने वाला मास्टरमाइंड अपने सहायक के साथ मिलकर करता था। उसने यह मकान कॉल सेंटर के लिए किराए पर लिया था। पुलिस ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बड़ी बात यह है कि यह पूरा जो कॉल सेंटर है वो 22 से 26 साल के युवाओं द्वारा चलाया जा रहा था। अब हम बात करेंगे कि अगली खबर के बारे में, जो कि है प्रियंका गांधी के बिजनेसमैन पति रॉबर्ट वाड्रा ने रविवार को उज्जैन महाकाल मंदिर के दर्शन किए। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी ने मंदिर में कोई काम नहीं कराया है। केंद्र सरकार अभी और महंगाई बढ़ाएगी। लोग अपने बारे में सोचते हैं, आम लोगों के बारे में नहीं सोचते। वहीं वाड्रा ने महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में 10 मिनट तक पूजा की। उनके साथ नागदा के कांग्रेस विधायक दिलीप गुजर और स्थानीय कांग्रेस नेता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी दिख रहा है वो सिर्फ हमारी सरकार ने कराया है, बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं कराया है। और महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए वाड्रा ने कहा कि मंदिर में और विकास होना चाहिए। आज महाकाल भगवान से प्रार्थना की है कि देश आगे बढ़े, प्रगति करे और कोविड के लिए भगवान महाकाल से भी प्रार्थना की है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। लगातार देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।